या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आपके अपने YouTube चैनल जय सनातनी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जय सनातनी के इस अंक में आज हम जानेंगे वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि कब से कब तक है, माता की सवारी इस नवरात्रि में क्या है, माता किस चीज पर सवार होकर आएंगी और किस चीज पर जाएंगी। इस नवरात्रि बन रहे हैं कुछ दुर्लभ योग, जानेंगे पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त और पूजा का महत्व। नवरात्रि देवी दुर्गा की साधना और भक्ति का सबसे पावन समय होता है। यह 9 दिनों का एक आध्यात्मिक उत्सव है जिसमें भक्त माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से माता की उपासना करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि पर जब हम माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करके अपने जीवन को शुद्ध और समृद्ध बना सकते हैं। इस दौरान व्रत रखने से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक शांति भी मिलती है। अगर हम इस पर्व को विधि पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा हमारे जीवन में बनी रहेगी। सबसे पहले जान लेते हैं माता किस वाहन पर सवार होकर आएंगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके एक कमेंट अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि का पर्व हर साल श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल का एक विशेष बात है जो इसे और खास बना रही है। इस बार माँ दुर्गा अपनी सवारी के रूप में हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी का विशेष महत्व होता है और इस बार उनके सवारी पर विशेष कृपा है। माता का हाथी पर सवार होना विशेष शुभ संकेत माना जा रहा है। हाथी को भारतीय संस्कृति में शांति, समृद्धि और स्मृति का प्रतीक माना जाता है। जब माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती हैं तो इसे विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस सवारी का मतलब यह है कि यह समय देश में शांति और समृद्धि का आगमन लेकर आएगा। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं जो 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि, प्रत्यक्ष नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि होते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि माघ व आषाढ़ मास में मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है जो कि 30 मार्च से आरंभ होने वाली है। इसका मतलब यह है कि यह पर्व 30 मार्च से शुरू होगा। भक्त इन 9 दिनों में व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। बताया जा रहा है कि पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 8 दिनों की होगी, यानी कि नवमी इस बार 6 अप्रैल को होगी। 2025 चैत्र मास की नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है और 6 अप्रैल को खत्म होगी, यानी कि नवरात्रि में घट स्थापना 30 मार्च को होगी और रामनवमी 6 अप्रैल को होगी। नवरात्रि का आरंभ इस बार रविवार से होगा, इसलिए इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि यह रूप भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी करता है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कई शुभ योग बन रहे हैं और इस वक्त घट स्थापना बहुत शुभ फल देने वाली मानी जा रही है। माँ दुर्गा की कृपा से हमारे सभी कार्य बिना किसी रुकावट के पूर्ण होंगे। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से ही हिंदू नव वर्ष का आरंभ माना जाता है। नवरात्रि पर इस बार कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं? इस बार चैत्र नवरात्रि में सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग का संयोग है। चैत्र नवरात्रि में रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग का अद्भुत संयोग बन रहा है। खास बात यह है कि महापर्व के दौरान 4 दिन रवि योग तथा 3 दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का संयोग रहेगा, यानी ये पूरा समय पूजा पाठ और शुभ कर्मों के लिए अच्छा माना जा रहा है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्ध योग दोनों ही ज्योतिष में बहुत शुभ माने जाते हैं। इन योगों में किए गए काम सफल होते हैं। अब जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। उदय तिथि के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को है, यानी कि घट स्थापना इसी दिन होगी। कलश स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6:13 से 10:22 तक होगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक है। इसके अलावा दोपहर 12:01 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त है। इन दोनों मुहूर्तों में कलश स्थापना कर
न मनोवांछित फल प्रदान करने वाला माना जा रहा है और माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करने का यह उत्तम समय है। धार्मिक मान्यता है कि इस समय जगदम्बा दुर्गा धरती पर ही विराजमान होती है और भक्तों का कल्याण करती हैं। वहीं जिन लोगों के मन में जिन्हें पहली बार नवरात्रि का व्रत करना है तो खरमास में यह व्रत करे या नहीं करें, तो यह खरमास में व्रत करना उत्तम माना जाता है। चैत्र नवरात्रि बेहद शुभ और अभुज मुहूर्त होता है। इस समय किए गए हर काम में माता दुर्गा के आशीर्वाद से सफलता मिलता है। इसमें खरमास का दोष नहीं लगता है। खरमास में चैत्र नवरात्रि शुरू होना लोगों के लिए बेहद शुभ होता है। यदि चैत्र नवरात्रि में कुछ खास आसान वास्तु उपाय किए जाए तो आसानी से माता का आशीर्वाद पाया जा सकता है। कुछ वास्तु उपाय जो हमारे जीवन में अहम बदलाव ला सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार नवरात्रि पूजा में नियमों का पालन बहुत जरूरी होता है। इसके लिए कलश की सही दिशा, मूर्ति स्थापना की सही जगह आदि की जानकारी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हमारे जीवन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। पुराणों में कलश को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, इसलिए नवरात्रि पूजा में सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि पूजा के लिए घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में कलश और माता की मूर्ति या फोटो की स्थापना करनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह स्थान देवताओं का है, इसलिए इस दिशा में मूर्ति और कलश की स्थापना करने से घर में खुशियां आती है, साथ ही धन वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पूजा के दौरान घर के मेन गेट पर माता लक्ष्मी के चरण चिन्ह बनाना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से हमारे घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। इस ज्योति का स्थान भी वास्तु शास्त्र में बताया गया है। इसके अनुसार पूजा स्थान पर अखंड ज्योति को दक्षिण पूर्व की दिशा में रखना शुभ है। वास्तु के अनुसार इस दिशा में अखंड ज्योति रखने से हमारे घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है और हमारा जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में अपना व्यवसाय करने वाले लोगों को ऑफिस के मेन गेट पर एक बर्तन में जल भरकर उत्तर या पूर्व की दिशा में रखना चाहिए। इसमें पीले और लाल रंग के फूल भी डाल सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से करियर में कामयाबी मिलती है और अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसका समाधान भी हो जाता है। चैत्र नवरात्रि में पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है। इनका पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और संकटों से मुक्ति मिलती है। पूजा के अंत में माँ दुर्गा से अपनी गलतियों की क्षमा मांगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। यह प्रार्थना पूजा का अहम हिस्सा होता है। माँ दुर्गा की पूजा से हमारे जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और दुख दर्द से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि के दौरान व्रत और पूजा करने से समाज में हमारी मान प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ता है। माँ दुर्गा की पूजा से घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अब जानते हैं पूजा विधि। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल की सफाई करनी चाहिए। इससे न केवल शरीर शुद्धता बनी रहती है बल्कि मानसिक शुद्धता भी होती है। पूजा स्थल को शुद्ध करने के लिए गंगाजल का छिड़काव करनी चाहिए। यह स्थान को शुद्ध करने के साथ साथ वातावरण में सकारात्मकता लाती है। उसके बाद व्रत का संकल्प लेनी चाहिए। देवी माँ को लाल चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करनी चाहिए। लाल रंग देवी शक्ति का प्रतीक है। इस दौरान यह रंग शुभ माना जाता है। नवरात्रि के पूजा में चना और खीर का प्रसाद अर्पित करें। यह प्रसाद माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पूजा स्थल पर धूपबत्ती और देसी घी का दीपक जलानी चाहिए। इससे वातावरण में शांति आती है और शुभता का संचार होता है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। जय माता दी।